हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है पीएम्स एंड सीएम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, पीएम एंड सीएम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अगर आप देखेंगे कुछ टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर में सीएम्स नहीं होते थे बल्कि पीएम्स होते थे। ठीक है, द ईयर वाज 1965। आप देखेंगे एक अमेंडमेंट की जाएगी जो पीएम को चेंज करके सीएम का नाम जो है वो लिया जाएगा। देन उसके बाद में हम सीएम्स पे बात करेंगे। ठीक है, अब कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, यहां से आए हैं, प्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल पूछे गए हैं और भी आपसे पूछे जाएंगे बिकॉज ये करंट में है। इलेक्शंस हुए हैं 2024 में और काफी अरसे के बाद ये इलेक्शंस हुए हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स जितने भी आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स होंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चंस मैंने इधर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बोलता है जी अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सीएम्स को। ठीक है, जब आप इस मेरे लेक्चर को पढ़ोगे, मेरे साथ में आप इसको पढ़ोगे तो देन यू वुड बी एबल कि आप ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस को भी बड़े इजीली सॉल्व करोगे। दूसरा सवाल ये है, बताओ जी कौन बंदा था कि जब पीएम का टाइटल चेंज करके सीएम किया गया था, और बताओ जी कौन बंदा है जो 2002 में फारूक अब्दुल्ला को एज चीफ मिनिस्टर रिप्लेस कर देते हैं। और इसके बाद में अगला सवाल है, बताओ जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और जम्मू एंड कश्मीर बट गया उस वक्त पे कौन सीएम था या उससे पहले कौन सीएम था। ये सारे के सारे सवाल हम देखेंगे। चलो भाई बात करते हैं पीएम से सीएम्स के। देखें मेरी बात समझें, द ईयर वाज 1947। आप सभी को पता है 1947 में क्या होता है, इंडिया जो है वो आजाद होता है। नाउ इंडियन स्टेट्स जितनी होती है उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, सिंपल। अब जम्मू एंड कश्मीर से पूछा गया बताओ जी आप किसको ज्वाइन करोगे। जम्मू एंड कश्मीर महाराजा सिंह बोलते हैं ना तो मैं पाकिस्तान में ज्वाइन करूंगा ना मैं इंडिया में ज्वाइन करूंगा, वी शैल रिमेन इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसा होता है, आपको पता है पाकिस्तान का अटैक होता है और हेल्प ली जाती है इंडिया से, देन जम्मू एंड कश्मीर बनता है इंडिया का पार्ट। अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया तो बोला जी आप भी आपको डेमोक्रेसी यहाँ पे स्टैब्लिश करनी है, इलेक्शन होने हैं। ठीक है, तो आप सर आपका भी ऐसा ही होना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहां से लेके 1965 तक का जो टाइम था यहां पे अपॉइंट किए जाते थे पीएम, सीएम्स नहीं पीएम्स। और कुल मिला के 5 पीएम्स थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे सर्व किया या जम्मू एंड कश्मीर को रूल किया। कितने पीएम्स थे? 5। आपको पूछेगा हाउ मेनी पीएम्स, ठीक है, हेड सर्व जम्मू एंड कश्मीर, आपको बताना है 5 सीएम्स। देन 1965 में एक अमेंडमेंट आएगी, ठीक है, 6th अमेंडमेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये आप देखेंगे 2018 को, 2018 तक यहां पे फिर क्या चलेंगे, सीएम चलेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 2018 क्यों? क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट है डिसॉल्व कर दी गई थी। ठीक है, महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी, डिसॉल्व कर दी गई थी और उसके बाद में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आप देखेंगे लग जाएगा। फिर 2019 में यूटी बन जाएगी। ठीक है, और यूटीज में 2019 यूटी बनने के बाद 2024 में पहली बार एज यूटी में इलेक्शन हुए और अभी आपको पता है जनाब उमर अब्दुल्ला जो है वो एज सीएम काम कर रहे हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, बट आप देखेंगे 65 तक 5 पीएम्स ने काम किया और इन 5 पीएम्स के बाद में 2018 तक दोस्तों 9 सीएम्स ने काम किया। कितने? वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा इंपॉर्टेंट आपके लिए सीधा। हाउ मेनी पीएम्स रूल्ड? 5। हाउ मेनी सीएम्स रूल्ड? 9। कितने? 9। ठीक है, चलो भाई आगे चल रहे। ये देख ले भाई पीएम्स आपके सामने ये 5 है, मैं पहले पढ़ देता हूं नाम। मेहर चंद महाजन साहब, शेख अब्दुल्ला बख्शी, गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा समीउद्दीन एंड गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक, दोस्तों मेरी बात समझना, देखेंगे अगर आप बोलते हैं ये अक्टूबर 1947 को बनते हैं मार्च 1948 तक, लेकिन ये है इंटरिम पीएम। दोस्तों मेरी बात समझो, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा देश आजाद होता है तो वैसे तो नहीं इलेक्शन हो जाते ना। इंडियन इलेक्शन कब हुआ है? पहला इलेक्शन कब हुआ? 1951 में। देश आजाद हो गया 1947 में। तो उस वक्त में भी रूल करने के लिए एक तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कोई गवर्नमेंट चाहिए। तो वो गवर्नमेंट होती है इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट। वो चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है, बस चुन लिया जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स उन्होंने बोला सर आप। ठीक है, तो आप देखेंगे मेहर चंद महाजन साहब जो है ये नॉन इलेक्टेड है बंदे, अनइलेक्टेड है। ये आप कह सकते हैं अपॉइंटेड पीएम है, इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो 1948 तक ये रहते हैं। देन दोस्तों इलेक्शन भी कराया जाता है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ये बनते हैं फर्स्ट इलेक्टेड
पीएम, फर्स्ट इलेक्टेड पीएम, याद रख लेना, फर्स्ट इलेक्टेड पीएम। नाउ दो तरीके के सवाल आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। एक तो सवाल सीधा, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेहरचंद महाजन। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन आपका जवाब क्या होगा, शेख अब्दुल्ला। दोस्तों शेख अब्दुल्ला साहब के बारे में आप जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर है। इसके साथ में जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी इंस्टैब्लिश करने में इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो आपने पढ़ा है, ठीक है। तीसरा है बख्शी गुलाम मोहम्मद, याद रखना एज पीएम ये लॉन्गेस्ट पीएम रहे हैं, एज पीएम ये लॉन्गेस्ट पीएम रहे हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है जी। देन उसके बाद में ख्वाजा समीउद्दीन, अक्टूबर 1963 से लेकर फेब 1964, कुछ ही टाइम इन्होंने रूल किया। देन गुलाम मोहम्मद सादिक, दोस्तों गुलाम GM सादिक, गुलाम मोहम्मद सादिक जो 5वें नंबर के पीएम है दोस्तों, और जब पीएम को चेंज करके सीएम बनाया जाता है तो यही वो बंदे हैं जो पहले सीएम भी बनते हैं। फर्स्ट सीएम, लास्ट पीएम एंड फर्स्ट सीएम कौन है, गुलाम मोहम्मद सादिक, गुलाम मोहम्मद सादिक, याद रख लेना। तो ये दो ऊपर के सवाल, हु वाज द फर्स्ट पीएम, मेहरचंद महाजन, फर्स्ट इलेक्टेड पीएम शेख अब्दुल्ला, फर्स्ट इलेक्टेड पीएम शेख अब्दुल्ला दोस्तों, ठीक है। देन शेख अब्दुल्ला दोस्त यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, देन इनको आप देखेंगे जेल में डाल दिया जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। देन बख्शी गुलाम मोहम्मद इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये पीएम बनते हैं। तो ये 5 पीएम्स हैं, ये आप देख लेंगे, 5 पीएम्स हैं, ये आपने देख लिया। नाउ बोलता है जी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 6th अमेंडमेंट होती है। बोला जी अब पीएम नहीं होगा, पीएम की जगह क्या होगा, सीएम होगा। पीएम की जगह क्या होगा, सीएम, बेसिकली टाइटल चेंज होगा, क्योंकि इंडियन स्टेट्स में भी सारे के सारे सीएम्स ही होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम सेंटर में होता है। तो बोला जी क्या होगा जी, सीएम ही होगा यहाँ पे भी। चलो भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है। कितने सीएम्स रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में, दोस्तों ये जो 9th सीएम आपको दिख रही है महबूबा मुफ्ती, 2018 में इनकी गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व कर दी जाती है। 2016 से इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था, 2016 से अभी 2 साल 2018 में जब तक पहुंचते हैं तो इनका अलायंस होता है बीजेपी के साथ। किसके साथ अलायंस होता है, अलायंस होता है बीजेपी के साथ। ये बिलोंग करते हैं पीडीपी पर, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अलायंस होता है बीजेपी के साथ, दोनों ही आइडियोलॉजी अलग अलग है। गवर्नमेंट चल नहीं पाई और इसको डिसॉल्व करना पड़ गया। इसके बाद में यहाँ पे गवर्नर रूल लग गया, देन प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब जाके इलेक्शन हो गई 2024 में, ठीक है। चलो देखें, तो पहला तो सीएम आपको बिल्कुल याद ही है भाई, गुलाम मोहम्मद सादिक, GM सादिक। GM सादिक साहब जो है, GM सादिक साहब जो है ये पहले सीएम है जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों, ठीक है। दूसरे नंबर पे सैयद मीर कासिम, दूसरे नंबर पे है सैयद मीर कासिम। और दोस्तों तीसरे नंबर पे अगेन फिर कौन बनते हैं सीएम, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। कौन बनते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। पहले तो जेल में होते हैं, जेल के बाद जब आते हैं दोबारा कश्मीर पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं, देन जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं फिर से दोस्तों एक बार क्या बन जाते हैं, ये सीएम बन जाते हैं। फरवरी 1975 से लेकर 1977 तक दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के हालात आपको पता है शुरू से ऐसे रहे हैं कि गवर्नमेंट बीच में ही डिसॉल्व कर दी जाती है। बड़े सारे स्टेट में आपको पता है ऐसा ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें किसी स्टेट में हो रही होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो फेलियर हो रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे 2-2 साल 3-3 साल का रूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो भाई चौथे नंबर के जो है वो है फारूक अब्दुल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्रोनोलॉजी समझना, क्रोनोलॉजी समझना। शेख अब्दुल्ला साहब पीएम की अगर बात करोगे तो वो पहले इलेक्टेड पीएम है, इलेक्टेड अगर कुछ नहीं बात करोगे तो वो दूसरे पीएम है। सीएम की अगर बात करो, सीएम की, तो सीएम के कैटेगरी में तीसरे नंबर पे आते हैं। सीएम की कैटेगरी कितने नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे शेख अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला के आगे बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 3 नंबर पे बाप, चौथे नंबर पे बेटा, चौथे नंबर पे बेटा। 4 का डबल 8, 8वें नंबर पे पोता, 8वें नंबर पे पोता, याद रख लेना। तो ओमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला का बेटा है, ठीक है जी। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला जी के बेटे फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के जी बेटे, आगे कौन आ गया जी, उमर अब्दुल्ला आ गया, ठीक है जी। वो कौन आ गया जी, उमर अब्दुल्ला आ गया। तो ये क्रोनोलॉजी आपने थोड़ी सी याद करके रखनी है, ये क्रोनोलॉजी आपने क्या करनी है, याद करके रखनी। तीसरा नंबर, चौथे नंबर पे इनका बेटा, चौथा का डबल 8, 9वें नंबर पे उमर अब्दुल्ला, और सॉरी 8वें नंबर पे उमर अब्दुल्ला, और लास्ट है आपके 9वें नंबर पे कौन, महबूबा मुफ्ती। अभी चलेंगे इस पे बात, ठीक है। चलो भाई,
तो फारूक अब्दुल्ला जी हो गए। देन 5वें नंबर पे हैं गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम मोहम्मद सादिक नहीं है, गुलाम मोहम्मद शाह, ये अलग बंदे हैं, गुलाम मोहम्मद शाह। चलो 6 नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, फाउंडर ऑफ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल पीपल डेमोक्रेटिक पीपल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रख लेंगे, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी। इसके फाउंडर कौन है? मुफ्ती मोहम्मद सैयद। कितने नंबर पे आते हैं? 6 नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं? 6 नंबर पे। चलो जी 7वें नंबर पे है गुलाम नबी आजाद। सात सात गुलामों को साथ में आजाद कर देंगे भाई। सात 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 सात, ठीक है, सात समझ रहे हो, सात हिंदी हिंदी में बोलते हैं ना सात। तो गुलाम जितने भी है ना भाई, गुलाम है, उनको क्या कर देना चाहिए? एक साथ में आजाद कर देना चाहिए। तो याद रख लेना, सात पे कौन आएंगे? आजाद, गुलाम आजाद आएंगे, ठीक है। 7वें नंबर पे आएंगे आजाद। 8वें नंबर पे आपको पता ही है उमर अब्दुल्ला, ठीक है दोस्तों। गुलाम मोहम्मद सादिक पहले नंबर पे हो गया भाई, चलो ठीक है, दूसरे को छोड़ दो, नहीं भी याद है छोड़ दो। तीसरे नंबर पे तो पता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब है। चौथे नंबर पे उनके बेटे, 8वें नंबर पे उनके बेटे, ठीक है, ये हो गया। 9वें नंबर पे महबूबा मुफ्ती। 6 नंबर पे, अब ये देखें 6 नंबर पे मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो कि पापा हैं महबूबा मुफ्ती के, समझ रहे हो। चलो, और बीच में आपको आ गया उमर अब्दुल्ला साहब। चलते हैं भाई आगे। नाउ सीएम्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो थोड़े थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में देखेंगे। नंबर 1 गुलाम मोहम्मद सादिक छोड़ दें, सैयद मीर कासिम छोड़ दें। तीसरा आता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आपको पता है 75 से 77 तक इनका टाइम रहा, और उसके बीच में ड्यू टू सर्टेन रीजन कुछ प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में क्या लगा दिया गया? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। देन फिर से इलेक्शन होते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों फिर से 77 से 82 तक फिर इनकी गवर्नमेंट रहती है, फिर इनकी गवर्नमेंट रहती है। चौथे नंबर के आपको पता ही है दोस्त, फारूक अब्दुल्ला जी हैं। 82 से लेके 84 तक इनकी गवर्नमेंट रहती है, फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट रहती है। अब नाउ जब हम फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं, जब हम फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हैं, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में भी समझ लो। बोल रहे ही इज द करंट प्रेसिडेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिकल पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, उनके करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट यही है, फारूक अब्दुल्ला साहब ही है दोस्तों, ठीक है। ये सर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में आपको मैं बात बताऊं, तो इन्होंने 3 बार जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो संभाली है। 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा लिखा भी होगा मैंने कहीं यहाँ पे, हाँ ये लिखा है, he served चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 3 टाइम्स। पहला सितंबर 1982 से जुलाई 1984, ठीक है। दूसरा 1986 नवंबर से जनवरी 1990 तक, और तीसरा 1996 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर 2002 तक, ठीक है जी, याद रख लेना। 1996 से लेके अक्टूबर 2002 तक 3 इन्होंने बार सर्व किया दोस्तों। ये तो हो गया स्टेट। अगर आप सेंटर की पॉलिटिक्स में बात करो दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। देखो ये लिखा है, बोल रहा है ये यूनियन मिनिस्टर थे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बिटवीन 2009 से 2014, ठीक है, 2009 से 2014, यानी कि मनमोहन सिंह जो गवर्नमेंट थी, उनके अंडर आप कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। चलते हैं भाई आगे। गुलाम मोहम्मद शाह 5वें नंबर पे, छोड़ दें कोई बात नहीं। इनके बाद बोलता है जी फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, ठीक है, मार्च से लेकर नवंबर तक, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट रूल रहता है। प्रेसिडेंट रूल जब हटता है, इलेक्शन होते हैं, फिर से फारूक अब्दुल्ला साहब आ जाते हैं 86 से 90 तक, ठीक है, और देन 90 से 96 तक फिर से प्रेसिडेंट रूल रहता है दोस्तों। 6 साल का प्रेसिडेंट रूल और आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद में जब इतना प्रेसिडेंट रूल रहता है, इतनी पॉलिटिक्स में खराबी रहती है दोस्तों, अब यहाँ पे टाइम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों का इंटरेस्ट उतर रहा था। अब लोगों को एक नया फेस चाहिए था, अब लोगों को एक न्यू गवर्नमेंट चाहिए थी, और दोस्तों वो करती है कौन करेगा उसको पूरा? मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद आप देखेंगे 2002 से लेकर नवंबर 2005 तकरीबन इन्होंने 3 साल, आप देखेंगे 3 साल का टर्म इन्होंने सर्व किया। ही इज द फाउंडर ऑफ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है जी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने मौका दिया दोस्तों, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद, ठीक है। गुलाम नबी आजाद आप देखेंगे
ठीक है, अभी तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, गुलाम नबी आजाद, साथ साथ आजाद करेंगे भाई, 7वें नंबर पे आजाद आएगा, 7वें नंबर पे आजाद आएगा। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद याद रखना 2002 में बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको फ्रंट में रखा है। चलो, गुलाम नबी आजाद के बाद में दोस्तों फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलता है, बहुत बार जैसे प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लग रहा है। देन एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है दोस्तों, अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला, जो 8वें नंबर के सीएम है। ठीक है, 2009 से लेके 2015 तक। अगेन इसके बाद में गवर्नर रूल, देन मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब रहते हैं फिर कुछ टाइम के लिए, देन फिर गवर्नर रूल, और 9वें नंबर पे है महबूबा मुफ्ती। 9वें नंबर पे है महबूबा मुफ्ती। दोस्तों महबूबा मुफ्ती 2016 से 18 तक का टाइम सर्व करती हैं। इसके बाद में दोस्तों इनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक, क्योंकि ये बीजेपी के साथ अलायंस में थी, बीजेपी की और पीडीपी की अलायंस की गवर्नमेंट थी। दोनों की आइडियोलॉजीज आपको पता अलग अलग है, मैच ही नहीं हुई, गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। देन फिर उसके बाद में गवर्नर रूल के बाद में प्रेसिडेंट रूल। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल रहा, और जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे थे। और 2019 में क्या हुआ दोस्तों, रीऑर्गेनाइजेशन आ गया। अब रीऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया, लद्दाख को अलग ही एक यूटी बना दिया, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बन गई। तो 2000 आप देखेंगे, फिर 2018 से लेके 2024 तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ। देन 24 में इलेक्शन होता है, और फिर से आप देखेंगे एक बार क्या हो जाएगा, आपका न्यू सीएम आएगा, सीएम ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला सीएम कौन है दोस्तों, अगेन वो भी कौन है, उमर अब्दुल्ला साहब ही है। उमर अब्दुल्ला साहब, अगर मैं पूछूं स्टेट के कौन से नंबर के सीएम थे, बोलोगे सर 8। बोलोगे शेख अब्दुल्ला कौन से नंबर के थे, बोलोगे सर 3। बताओ जी इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला कौन से नंबर के थे, बोलोगे 4। गुलाम नबी आजाद 7 सर 7। महबूबा मुफ्ती 9। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी पूरी क्रोनोलॉजी। होप आपको ये समझ आ रही है। अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही है यार, मजा आ रहा पढ़ने का, जरूर लाइक कर दें यार। पहली बार देख रहे हो आप हमें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, स्टडी नॉर्म्स को, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती है। चलो बात करेंगे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की। फारूक अब्दुल्ला साहब की तो पता लग गया हमें भाई, रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने काम किया है। चलो भाई, आगे यूनियन मिनिस्टर थे। अब मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है आप देखेंगे, ये भी एक फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन नहीं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर कौन सी है इनके पास, ये देख लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन राजीव गांधी कैबिनेट। राजीव गांधी प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट में क्या थे, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म थे। और इसके बाद में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर वीपी सिंह की कैबिनेट में, ठीक है, वीपी सिंह, दोनों ही आप देखेंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट से, ठीक है। चलो, सैयद बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर इन विंग ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनिशियली ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विंग में काम किया करते थे, जिसको लीड करते थे गुलाम मोहम्मद सादिक जी। बाद में उसी को दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में इनके अच्छे रिलेशन रहे हैं। चलो, और बोल रहा है जी, बाद में चल के इन्होंने अपनी ही एक पार्टी बनाई है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी। ठीक है जी। अब ये जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको कौन लीड करता है, इनकी बेटी मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी महबूबा मुफ्ती इसको क्या करती हैं, लीड करती हैं, और वही इसकी क्या है, करंट हेड भी है, करंट हेड वही है। चलो भाई, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। गुलाम नबी आजाद, 7 गुलामों को आजाद कर देंगे, 7वें नंबर के सीएम है भाई, 7वें नंबर के सीएम है। नंबर 1 पहले आप समझना, एक इंपॉर्टेंट बात ये समझना, इनकी अभी एक अपनी ही एक पार्टी है, स्टेट लेवल पार्टी है दोस्तों, ठीक। पार्टी का नाम क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के ये क्या है, फाउंडर है। हो रहा है, इन्होंने चीफ मिनिस्टर की तरह काम किया जम्मू एंड कश्मीर में 2005 से लेके 2008। 2002 में कौन बने थे सीएम, 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद सीएम बने थे। 2005 में दोस्तों गुलाम नबी आजाद बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के सीएम। आगे नेक्स्ट है हमारे पास महबूबा मुफ्ती। दोस्तों लास्ट यानी कि 9th नंबर की सीएम कौन है, महबूबा मुफ्ती है दोस्तों, ठीक है। बोरा जी लीडर है जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, 9th सीएम है, और जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर है दोस्तों, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर है।
इनके बाद और इनसे पहले कोई भी लड़की चीफ मिनिस्टर हमें नहीं देखने को मिलती, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। चलो जी। और देन अभी तो यूटी बन गया, तो यूटी में जनाब उमर अब्दुल्ला जो है फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी नॉर्म्स के साथ में आप जुड़ सकते हैं। 2024 दोस्तों जा चुका, 2025 आ चुका है मेरे भाई। 2024 को तो अलविदा कर दिया है, 25 को वेलकम करना है, 25 को मेहनत करनी है, आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना है। हमारे गाइडेंस में आप पढ़ सकते हो, हमारे साथ कॉम्बिनेशन में हमारे साथ कोलैब करके दोस्तों आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके लिए देखो अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर की तरफ से हमारा भी छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये हमारा एक बुनियाद बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, सभी एग्जाम्स को कवर कर लेता है। 3000 रुपए दोस्तों इसकी फीस है, अभी के लिए आपको 2000 रुपए मिलेगा। ये कब से शुरू हो जाएगा? 30th ऑफ दिसंबर से 1st ऑफ जनवरी, यानी कि 30 पूरा दिन चलेगा, 31 भी चलेगा और 1st यानी कि 12 बजे तक। इसके बाद हमें कोई कॉल नहीं करेगा कि सर बढ़ा दो, कम कर दो, फिर होगा नहीं, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के बीच में आपको अवेल करना है। ठीक है, तो ये जो बैच है आपको 2000 में मिल जाएगा सर। उसके अलावा अगर आप कोई इंडिविजुअल बैच लेते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए JKPSI का बैच ले लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए नायब तहसीलदार का ले लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए और भी कोई एग्जाम ले लिया आपने, तो उसमें भी 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। सर मतलब नहीं है, समझ आया सर? मतलब ये है कि भाई अगर हमारा ये बैच 1000 रुपए का है ऑनलाइन, तो आपको लगभग 750 के आसपास में ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। वो बंदे जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, ये जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, या फिर वैली से बच्चे जब बहुत ठंड है इधर आए हैं, तो आप तभी भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। कहां पे आना पड़ता है दोस्त? हमारे पास आना है आपको कैनाल रोड में। ठीक है, हमारे पास आना है आपको कैनाल रोड में। कॉमर्स कॉलेज या साइंस कॉलेज दोनों के सामने ही अपोजिट में कृष्णा नगर में दोस्तों हम हैं। ठीक है, कैनाल रोड जीविल में आपने आना है। नंबर आपके पास हमारा है, मैं फिर से दे देता हूं, 9149636808। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल करके ऑफलाइन भी आ सकते हो आने वाले एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए, चाहे वो JKSSB है, चाहे वो SSC है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।